प्रिय साथियों, आज की कथा है राघव नाम के एक युवक की। एक ऐसा युवक जो बाहर से हंसमुख था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। राघव एक छोटे से गांव शिवपुर में रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। घर में रोज भगवान का नाम लिया जाता था, लेकिन राघव को इन सब चीजों में कोई खास रुचि नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी देर रात तक मोबाइल चलाना और देर तक सोना। गांव के लोग सुबह सूर्योदय से पहले खेतों में काम करने चले जाते थे, लेकिन राघव की सुबह शुरू होती थी लगभग 10 बजे। धीरे धीरे उसका मन चिड़चिड़ा होने लगा, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। दोस्त उससे आगे निकल गए और वो अंदर ही अंदर खुद को असफल मानने लगा। एक दिन उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। राघव हंस पड़ा। उसे लगा ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक घटना ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। एक रात राघव बहुत परेशान था। उसकी नौकरी की कोशिश बार बार असफल हो रही थी। वो गुस्से में गांव के बाहर नदी किनारे चला गया। वहां उसने देखा एक बुजुर्ग साधु शांत होकर ध्यान में बैठे थे। उनका नाम था स्वामी प्रणवाचार्य। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मन भारी है क्या? राघव चौंक गया। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी सारी परेशानियां बता दी। असफलता, आलस, डर, निराशा। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी समस्या किस्मत नहीं, तुम्हारी दिनचर्या है। राघव को ये बात अजीब लगी। साधु बोले, अगर सच में जीवन बदलना है तो 21 दिन मेरे आश्रम में रहो और सिर्फ एक नियम मानो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। राघव ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने घर लौटकर अपने हालात देखे तो उसने सोचा, अब खोने के लिए बचा ही क्या है। और अगले दिन वो आश्रम पहुंच गया। पहली सुबह घड़ी में 3:15 बजे थे। आश्रम में घंटी बजी, सभी लोग उठ गए, लेकिन राघव को लगा जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। नींद से भरी आंखें, भारी शरीर। मन बार बार कह रहा था, सो जा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठंडे पानी से स्नान किया और पहली बार सूर्योदय से पहले आसमान देखा। आसमान गुलाबी था, पक्षियों की आवाज, हवा में एक अलग ही शांति। उसके मन में अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई। स्वामी प्रणवाचार्य ने सभी शिष्यों को ध्यान कराया। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब मन सबसे शांत होता है, जब दुनिया की आवाजें कम और आत्मा की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। पहले दिन राघव का मन भटकता रहा, लेकिन तीसरे दिन उसे ध्यान में कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। उसका गुस्सा कम होने लगा, चेहरे पर चमक आने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 7वें दिन राघव को तेज बुखार हो गया, शरीर कमजोर, मन टूटने लगा। उसने सोचा, छोड़ो, ये सब मेरे बस का नहीं। उसी समय स्वामी जी उसके पास आए और बोले, बदलाव की राह में सबसे बड़ी परीक्षा आती ही है। अब फैसला तुम्हारा है, पुरानी जिंदगी या नई जिंदगी। राघव पूरी रात सोचता रहा और उसने तय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। राघव के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। प्रिय साथियों, अब राघव की साधना को पूरे 20 दिन हो चुके थे। उसके अंदर बहुत बदलाव आ चुका था। जिस युवक को सुबह 10 बजे उठना भी मुश्किल लगता था, अब वही युवक ब्रह्म मुहूर्त में बिना अलार्म के उठ जाता था। उसका मन शांत, चेहरा तेजस्वी और सोच सकारात्मक हो चुकी थी। लेकिन 21वां दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन बनने वाला था। उस दिन आश्रम में अलग ही वातावरण था। हल्की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज, आकाश में हल्की गुलाबी रोशनी। स्वामी प्रणवाचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज तुम सब अपनी साधना का अंतिम चरण पूरा करोगे। राघव के मन में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। स्वामी जी ने सभी को जंगल के अंदर एक एक स्थान पर बैठाया और कहा, आज तुम्हें अकेले ध्यान करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ अपनी सांस और अपनी आत्मा के साथ। शुरू में राघव का मन बहुत भटका। पुरानी यादें, डर, असफलताएं सब सामने आने लगी। उसे लगा जैसे वो हार जाएगा, लेकिन फिर उसे स्वामी जी की बात याद आई।
भागना मत, अपने मन को देखो। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हो गईं और अचानक उसे भीतर से गहरी शांति महसूस हुई। ध्यान समाप्त होने के बाद स्वामी प्रणवाचार्य ने राघव को अपने पास बुलाया। राघव बोला, गुरुदेव, अब वो सफलता का मंत्र बताइए। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पिछले 21 दिनों से जिस नियम का तुम पालन कर रहे हो वही तुम्हारा मंत्र है। राघव चौंक गया। स्वामी जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, प्रकृति के साथ चलना, यही सफलता का रहस्य है। कुछ दिनों बाद राघव अपने गांव शिवपुर लौट आया। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जो लड़का पहले चिड़चिड़ा और आलसी था, अब वही शांत और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने गांव के बच्चों को सुबह उठना सिखाया, ध्यान सिखाया और खुद भी मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसे अच्छी नौकरी मिली और उसका परिवार खुशहाल हो गया। राघव को कोई जादुई मंत्र नहीं मिला, उसे सिर्फ सही आदत मिली। ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मा से जुड़ने का समय है, नई शुरुआत का समय है। जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है। रही थी बस थोड़ा और टिक जा। सुबह 4 बजे आश्रम की घंटी बजी। सभी शिष्य उठ गए। राघव ने आंखें खोली, शरीर कांप रहा था। उसने सोचा, अगर आज मैं हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। और वो धीरे धीरे उठकर ध्यान कक्ष में पहुंच गया। उसी दिन आश्रम में एक नई साध्वी आई। उनका नाम था मातंगी साध्वी। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में अद्भुत शांति। उन्होंने राघव को देखते ही कहा, तुम्हारा मन जागना चाहता है, लेकिन शरीर अभी भी पुराने बंधनों में है। राघव हैरान रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर की बात पढ़ रहा है। मातंगी साध्वी ने उसे एक विशेष प्राणायाम सिखाया, जिससे उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगा और मन पहले से ज्यादा स्थिर हो गया। 10वें दिन स्वामी प्रणवाचार्य ने सभी शिष्यों को एक विशेष साधना सिखाई, त्राटक ध्यान। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है। राघव ने पहली बार अपनी सांसों की आवाज सुनी, पहली बार अपने विचारों को आते जाते देखा। उसे लगा जैसे उसके अंदर जमा वर्षों का डर और तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 13वें दिन राघव के पुराने दोस्त आश्रम आए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, अरे बाबा बन गया क्या? उसका मन डगमगाने लगा। पुरानी आदतें उसे खींचने लगीं। उस रात वो बहुत बेचैन रहा, सोचने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तभी स्वामी जी ने उसे एक बात कही, जब भी इंसान सही रास्ते पर चलता है, दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसलों से बनेगा। राघव ने गहरी सांस ली और अपने संकल्प को फिर से मजबूत कर लिया। 16वें दिन जब राघव ध्यान कर रहा था, उसे लगा जैसे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब वो जल्दी उठने के लिए अलार्म नहीं लगाता था। उसकी आंखें खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती थीं। उसका चेहरा चमकने लगा। आश्रम के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अगर आप चाहते हैं कि ये कथा आगे तक देखना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।